जंगल में एक काफी विशाल आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर काफी ज्यादा आम भी लगे हुए थे। वे आम का पेड़ भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि जंगल के सभी पक्षी उस आम के पेड़ का आम तोड़कर खाते थे। उसी विशाल आम के पेड़ के बराबर में एक और आम का पेड़ था, लेकिन उस आम के पेड़ पर काफी सालों से एक भी आम नहीं लगा था। आम का पेड़ काफी ज्यादा उदास रहता, क्योंकि उस आम के पेड़ पर एक भी आम नहीं लगता और जंगल का कोई भी पक्षी उस आम के पेड़ के पास नहीं आता और ना ही उससे बातें करता। और ये विशाल आम का पेड़ जंगल के सभी पक्षियों को आम देता था। इसी कारण वे पेड़ काफी ज्यादा घमंडी था। मैं पक्षियों को कितने मीठे मीठे आम देता हूँ, जभी तो पक्षी मेरे पास आते हैं। और तुम पक्षियों को क्या देते हो? कुछ भी नहीं। तुम्हारे ऊपर तो आम भी नहीं लगते हैं, इसी वजह से कोई भी पक्षी तुमसे बात भी नहीं करता है। पर विशाल आम के पेड़, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझ पर आम नहीं लग रहे, तो इसमें मेरी तो कोई भी गलती नहीं है। मैं पक्षियों को आम देता हूँ, जब भी पक्षी मेरा इतना ख्याल रखते हैं। लेकिन तुम पक्षियों को कुछ भी नहीं देते हो, और फिर भी तुम चाहते हो कि पक्षी तुम्हारा ख्याल रखें। मैं कहाँ एक विशाल आम का पेड़ हूँ, और तुम तो एक गंजे आम के पेड़ हो, जिस पर कभी आम भी नहीं लगते हैं। वे आम का पेड़ उस विशाल आम के पेड़ की बात सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उस जंगल में एक मीनू चिड़िया ही थी, जो उस आम के पेड़ का ख्याल रखती थी और उस आम के पेड़ से बातें करती थी। पेड़ भाई, आज आप इतने उदास क्यों हो? आज तो आपको बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं आज आपके पास आई हूँ आपसे बातें करने के लिए। मीनू चिड़िया, ये विशाल आम का पेड़ बहुत ज्यादा घमंडी है। ये कहता है कि मुझ पर कभी भी आम नहीं लगेंगे। नहीं नहीं पेड़ भाई, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आपके ऊपर भी बहुत मीठे मीठे आम लगेंगे। पर मीनू चिड़िया, आज कितने साल गुजर गए हैं, लेकिन मुझ पर एक भी आम नहीं लगा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, लेकिन मुझ पर एक भी आम नहीं लगेगा। पेड़ भाई, आप बिल्कुल भी निराश मत हो। एक न एक दिन आपके ऊपर भी जरूर आम लगेंगे। इसी तरह मीनू चिड़िया उस आम के पेड़ को दिलासे देती और वे आम का पेड़ मीनू चिड़िया की बातें सुनकर खुश हो जाता। एक दिन कालू कौवा उस विशाल आम के पेड़ के पास आम खाने के लिए आता है। कालू कौवे मेरे दोस्त, तुम आ गए। यकीनन तुम मेरे मीठे मीठे आम खाने के लिए आए होगे। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं आपके मीठे मीठे आम खाने आया हूँ। आप पर लगे आम इतने स्वादिष्ट होते हैं कि मैं ढेर सारे आम खा जाता हूँ। हाँ कालू कौवे, तुम्हें जितने आम खाने हैं उतने खाओ, क्योंकि मुझ पर लगे आम कभी खत्म नहीं होंगे। वैसे कालू कौवे, तुम मेरे बराबर वाले आम के पेड़ के पास तो नहीं जाते हो ना? नहीं भाई, मैं उस बिना आम के पेड़ के पास क्यों जाऊंगा? अगर उस पर आम लगे होते तो मैं उस आम के पेड़ के पास भी जरूर जाता। हाँ कालू कौवे, इस आम के पेड़ के ऊपर कभी भी आम नहीं लगेंगे। ये चाहता है कि इसके ऊपर भी मेरी तरह मीठे मीठे आम लग जाएं, ताकि जंगल के सभी पक्षी इससे भी बातें करें। पर पेड़ जी, आपको पता है इस आम के पेड़ से मीनू चिड़िया घंटों घंटों बातें करती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? मीनू चिड़िया इस आम के पेड़ से घंटों घंटों बातें करती है? अब मैं इस मीनू चिड़िया को अपना एक भी आम खाने को नहीं दूंगा। इस मीनू चिड़िया को इतना शौक आ रहा है ना इस बिना आम के पेड़ से बातें करने का, तो इससे ही जाकर बातें करे। मैं आज के बाद मीनू चिड़िया को अपना एक भी आम खाने के लिए नहीं दूंगा। फिर वे कालू कौवा उस आम के पेड़ का मीठा मीठा आम खाता है और वे आम खाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन मीनू चिड़िया उस विशाल आम के पेड़ के पास
आम खाने के लिए आती है। मीनू चिड़िया, चली जाओ यहाँ से। आज के बाद मैं तुम्हें अपना एक भी आम खाने के लिए नहीं दूंगा। तुम आम मेरा खाती हो और जाकर बातें तुम उस बिना आम के पेड़ से करती हो। और मीनू चिड़िया, मैं नहीं चाहता कि जंगल का कोई भी पक्षी उस बिना आम के पेड़ से बातें करे। मैं चाहता हूँ कि जंगल के सभी पक्षी मुझसे बातें करें, क्योंकि मैं सभी पक्षियों को आम दे रहा हूँ। पेड़ भाई, आपको तो अपने इन आमों पर बहुत ही ज्यादा घमंड है। देख लेना, आपका यही घमंड एक ना एक दिन टूटकर चूरा चूरा हो जाएगा। आप मेरी ये बात याद रखिएगा। मीनू चिड़िया, यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें अपना कभी भी आम नहीं खाने दूंगा। और जहाँ तक के घमंड की बात है, तो मैं घमंड क्यों ना करूँ, मैं पक्षियों को आम दे रहा हूँ। फिर मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया, मैं आम खाने के लिए जा रहा हूँ। चलो, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर उस विशाल आम के पेड़ का मीठा मीठा आम खाते हैं। तोते भाई, वे आम का पेड़ बहुत ज्यादा घमंडी है। मैं आज के बाद उस आम के पेड़ के पास कभी भी नहीं जाऊंगी। मीनू चिड़िया, घमंड तो वे आम का पेड़ बहुत करता है, क्योंकि वे हम सब पक्षियों को मीठे मीठे आम जो दे रहा है। हाँ तोते भाई, देख लेना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन इस घमंडी आम के पेड़ के ऊपर एक भी आम नहीं लगेगा और इसका घमंड टूट जाएगा। चलो मीनू चिड़िया, मैं तो जा रहा हूँ उस घमंडी पेड़ का आम खाने के लिए। फिर वे तोता आम खाने के लिए उस घमंडी पेड़ के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, तुम उदास क्यों होती हो? देख लेना, जब एक दिन मुझ पर मीठे मीठे आम लगेंगे तो तुम्हें जितने आम खाने हो उतने खा लेना। मैं तुम्हें अपने मीठे मीठे आम खाने के लिए कभी मना नहीं करूँगा। देखा पक्षियों, ये मीनू चिड़िया कैसे उस बिना आम के पेड़ से बातें कर रही है। मैंने जभी तो इस मीनू चिड़िया को मना कर दिया है कि आज के बाद मीनू चिड़िया मेरा कभी भी आम नहीं खाएगी। अगर इस मीनू चिड़िया को उस आम के पेड़ से बातें करनी है तो करे, लेकिन ये मेरा आम नहीं खाएगी। जंगल के सभी पक्षी ये जानते थे कि ये विशाल आम का पेड़ बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, लेकिन जंगल का कोई भी पक्षी उस आम के पेड़ से कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि ये आम का पेड़ पक्षियों को मीठे मीठे आम जो दे रहा था। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब उस विशाल आम के पेड़ का घमंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वे अब बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो गया था। इसीलिए एक जादुई परी उस विशाल आम के पेड़ का घमंड तोड़ने के लिए आ जाती है। ये विशाल आम का पेड़ तो बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है। इसको तो मुझे सबक सिखाना ही होगा। और इसी के बराबर में ये बेचारा आम का पेड़ कितना ज्यादा उदास रहता है, क्योंकि इसके ऊपर कभी आम नहीं लगते हैं। फिर वे जादुई परी जादू करती है और उस विशाल आम के पेड़ के ऊपर से सारे आम गायब कर देती है। और वे परी अपने जादू से उस बिना आम के पेड़ के ऊपर काफी सारे आम लगा देती है। अब इस घमंडी आम के पेड़ का घमंड टूट जाएगा जब कोई भी पक्षी इससे बातें नहीं करेगा। इतना कहकर वे जादुई परी वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन वे घमंडी आम का पेड़ का घमंड टूट जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके ऊपर अब एक भी आम नहीं लगा हुआ है। पेड़ भाई, तुम्हें अपने आमों का बहुत ज्यादा घमंड था। देख लो, आज तुम्हारे सारे आम खत्म हो गए हैं। आज के बाद कोई भी पक्षी तुमसे बात भी नहीं करेगा। दूसरी तरफ दूसरे आम के पेड़ के पास काफी सारे पक्षी जमा हो जाते हैं, क्योंकि उस आम के पेड़ के ऊपर इतने सारे आम जो लगे हुए थे। वे आम का पेड़ भी काफी ज्यादा खुश होता है। मीनू चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश होती है। पेड़ भाई, मैंने नहीं कहा था कि एक दिन आपके ऊपर जरूर आम लगेंगे। देख लें, आज आपके ऊपर कितने सारे आम लग गए हैं। मीनू चिड़िया, तुमने एकदम सच कहा था। मैं तो बिला वजह निराश हो रहा था। आज से मैं हमेशा
खुश रहूंगा। हाँ पेड़ भाई, लेकिन आप कभी भी उस विशाल आम के पेड़ की तरह घमंड मत कीजिएगा। देख लें, आज वे आम का पेड़ अकेला है, कोई भी पक्षी उसके पास नहीं है। और उसे अपने जिन आमों पर घमंड था, वे आम तो आज उसके पास रहे ही नहीं हैं। नहीं मीनू चिड़िया, मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। तुम सब पक्षियों को मेरे जितने आम खाने हैं उतने खाओ, मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। दूसरी तरफ वे विशाल आम का पेड़ बिल्कुल अकेला हो जाता है, क्योंकि कोई भी पक्षी अब उसके पास नहीं आ रहा था और उस विशाल आम के पेड़ को अपने घमंड की सजा मिल जाती है और वे आम का पेड़ बहुत ज़्यादा पछता रहा होता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वालों का सर हमेशा नीचे होता है। एक जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही रहमदिल थी, जिस कारण मीनू चिड़िया बस हर पक्षी को खुश करने के बहाने ही ढूंढती रहती थी। कोमल चिड़िया, इस बार मेरी टमाटर की फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है और मेरे भाई मानो चिड़े को टमाटर का मीठा मीठा रस बहुत ही ज्यादा पसंद है। परंतु मानो चिड़े के जंगल में टमाटर की फसल उगती ही नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई मानो चिड़े के पास जाओ और इसे मीठे मीठे टमाटर के रस की दावत का आमंत्रण दे आओ। अरे वाह मीनू चिड़िया, मानो चिड़ा तो टमाटर की रस की दावत का सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। मैं अभी जाती हूँ मानो चिड़े के पास। और फिर कोमल चिड़िया दूसरे जंगल मानो चिड़े को आमंत्रण देने के लिए चली जाती है। ये सारी बातें वे कालू कौवा भी सुन लेता है। अरे ये मीनू चिड़िया तो अपने भाई मानो चिड़े की दावत कर रही है और तो और मीनू चिड़िया की टमाटर की फसल काफी ज्यादा बढ़ गई है। मीनू चिड़िया हमेशा मेरे साथ बुरा करती है और वह हमेशा मुझे महाराज से सजा दिलवाती है। इस बार मैं मीनू चिड़िया से बदला लेकर ही रहूंगा। मैं मीनू चिड़िया को इसके भाई मानो चिड़े की मीठे मीठे टमाटर की रस की दावत नहीं करने दूंगा। और फिर कालू कौवा फौरन मीनू चिड़िया से बदला लेने के लिए पहाड़ों की तरफ बादलों के पास चला जाता है। अरे कालू कौवे, क्या हुआ? तुम मेरे पास यहाँ पर क्यों आए हो? बादल भैया, हमारे जंगल के सारे पक्षियों को बारिश होने की आशा है। सारे पक्षी चाहते हैं कि इनके जंगल में फिर से बारिश हो जाए। अरे कालू कौवे, परंतु मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही तो तुम्हारे जंगल में कितनी बारिश की थी। अरे नहीं नहीं बादल भैया, मीनू चिड़िया ने अपने भाई मानो चिड़े की टमाटर की रस की दावत रखी है, परंतु मीनू चिड़िया के टमाटर अभी लाल और हरे भरे नहीं हैं। अगर आप हमारे जंगल में बारिश कर दो तो मीनू चिड़िया के टमाटर लाल और हरे भरे हो जाएंगे। वो सब ठीक है, परंतु कालू कौवे, कहीं तुम दोबारा से झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं बादल भैया, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। मैं अब हमेशा सच ही बोलता हूँ। चलो ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारे जंगल में बरसात कर देता हूँ। और फिर कुछ देर बाद काली काली घटाएं छाने लगती हैं और जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। मेरी टमाटर की फसल तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये बारिशें कैसे शुरू हो गईं? इनसे तो मेरी सारी टमाटर की फसल खराब हो जाएगी। काफी देर बारिश होने के बाद सुबह हो जाती है। सुबह एक खुशगवार और सुहाना मौसम हो जाता है और बारिश भी रुक जाती है। मीनू चिड़िया अपनी टमाटर की फसल को देखने के लिए आती है और वे देखती है कि इसकी सारी टमाटर की फसल तो अब खराब हो चुकी थी। ये क्या हो गया है मेरे साथ? मैंने अपने भाई मानो चिड़े को टमाटर के रस की दावत का आमंत्रण दे दिया है और अब बरसात के कारण मेरे सारे टमाटर की फसल खराब हो गई है। और तो और कुछ दिनों में कोमल चिड़िया मानो चिड़े को लेकर आती ही होगी। अब तो मेरी सबके सामने नाक ही कट जाएगी। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मिट्टू तोते के पास जाती हूँ और इससे थोड़े से टमाटर मांग लेती हूँ। और फिर मीनू चिड़िया मिट्ठू तोते के पास चली जाती है और फिर मिट्ठू तोते के पास आकर मीनू चिड़िया सारी घटनाएं बताने लगती है। मीनू चिड़िया, बारिश के कारण मेरी भी टमाटर की फसल खराब हो गई है।
मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगी? जब मानो चिड़ा आएगा तो वे मुझसे नाराज होकर वापस अपने जंगल चला जाएगा। दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब जाकर मेरे मन को राहत मिली है। मैंने मीनू चिड़िया की सारी टमाटर की फसल बर्बाद कर दी है। अब मीनू चिड़िया की नाक कट जाएगी। कालू जी, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आपने मीनू चिड़िया से अपना बदला ले लिया। अरे कालू जी, मुझे याद आया, मेरा भाई बहुत सारे टमाटर हमें तोहफे में देने वाला है। तुम जाओ और इसके जंगल में से बहुत सारे टमाटर लेकर आओ। मुझे टमाटर का रस बहुत पसंद है। हाँ रानी, मैं अभी जाकर टमाटर ले आता हूँ तुम्हारे भाई से। परंतु इतने सारे टमाटर हम अपने इस घोंसले में नहीं रख सकते हैं, इसीलिए वे टमाटर हम अंधेरी गुफा में रख देंगे। अंधेरी गुफा में कोई भी पक्षी हमारे टमाटर नहीं चुरा सकेगा। और फिर कालू कौवा फौरन टमाटर लेने के लिए दूसरे जंगल चला जाता है। कुछ देर बाद कालू कौवा वे सारे टमाटर लाकर उस अंधेरी गुफा में रख देता है। परंतु वे कालू कौवा एक टमाटर उस गुफा के बाहर ही गिरा आता है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा चिंतित होती है। मिट्टू तोते, मैंने काफी ज्यादा कोशिशें कर ली हैं, परंतु टमाटर का तो कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी मिट्टू तोते? मिट्ठू तोता और मीनू चिड़िया घोंसले में बैठे होते हैं कि वहाँ पर कोमल चिड़िया मानू चिड़े और इसकी पत्नी सोनू चिड़िया को लेकर वहाँ आ जाती है। मीनू चिड़िया, मानो चिड़ा आ गया है। चलो अब जल्दी से हम सबको टमाटर का मीठा मीठा रस पिलाओ। हाँ मीनू चिड़िया, मैं बहुत लंबा सफर कर कर आ रहा हूँ। चलो जल्दी से मुझे टमाटर का मीठा मीठा रस पिलाओ। हाँ मानो चिड़े, जरूर। चलो मिट्टू तोते, सबके लिए टमाटर का रस लेकर आते हैं। और फिर मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता उदास होकर दूसरे पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। मीनू चिड़िया, ये तुमने क्या किया? तुमने मानो चिड़े से झूठ क्यों बोला कि हम टमाटर का रस लेने जा रहे हैं? मिट्टू तोते, मानो चिड़े को टमाटर का रस बहुत पसंद है। अगर आज मैंने इसे टमाटर का रस नहीं पिलाया तो इसका दिल टूट जाएगा और वह मुझसे नाराज हो जाएगा। अरे मीनू चिड़िया, मुझे याद आया, जंगलों से दूर पहाड़ों की तरफ मेरी मौसी रहती हैं। इनका एक बहुत बड़ा टमाटर का बाग है। मैं इनसे टमाटर मांग कर आता हूँ। क्या पता मेरी मौसी मुझे टमाटर दे दें। हाँ मिट्टू तोते, तो फिर जल्दी जाओ टमाटर लेने। मैं भी कुछ न कुछ कोशिश करती हूँ। और फिर मिट्ठू तोता और मीनू चिड़िया टमाटर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मीनू चिड़िया काफी देर तक जगह जगह मारी फिर रही होती है, परंतु इसे टमाटर कहीं पर भी नहीं मिलता। और फिर मीनू चिड़िया अंधेरी गुफा की तरफ से गुजर रही होती है कि मीनू चिड़िया को गुफा के बाहर एक टमाटर पड़ा हुआ दिखता है। इस गुफा में तो कोई भी पक्षी नहीं जाता। फिर इस गुफा के बाहर ये टमाटर कहाँ से आ गया? गुफा के बाहर एक टमाटर पड़ा हुआ है, तो शायद इस गुफा के अंदर बहुत सारे टमाटर हों। और फिर मीनू चिड़िया उस गुफा के अंदर आती है। वाह, इतने सारे टमाटर! अब तो मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। परंतु ये टमाटर किसी पक्षी के ना हो। लेकिन इस गुफा में तो कोई भी पक्षी नहीं आता। एक काम करती हूँ, इन टमाटरों में से आधे टमाटर ले जाती हूँ और फिर जब मेरी टमाटर की फसल दोबारा से बढ़ जाएगी तो मैं इन टमाटरों को वापस लाकर रख दूंगी। मीनू चिड़िया खुशी खुशी आधे टमाटर लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद इस गुफा में एक बाजू चील आती है। अरे मेरे ये टमाटर कम कैसे हो गए? आखिर कहीं किसी पक्षी ने मेरे टमाटर चुरा तो नहीं लिए? बाजू चील को टमाटर बहुत पसंद थे, इसीलिए वे बाजू चील उस कालू कौवे के टमाटर हथिया बैठी थी। कालू जी, मुझे टमाटर का रस पीना है। जल्दी जाओ अंधेरी गुफा में और कुछ टमाटर ले आओ। और फिर कालू कौवा अंधेरी गुफा की तरफ चला जाता है। अरे मेरे ये टमाटर कम कैसे हो गए हैं? कहीं कोई पक्षी आहिस्ता आहिस्ता मेरे टमाटर चोरी तो नहीं कर रहा है? मुझे अपने इन टमाटरों को अपने घोंसले में ही रख लेना चाहिए। इतनी ही देर में वे बाजू चील वहाँ पर आ जाती है। कानू कौवे, तो तुम इस गुफा में से मेरे टमाटर चुरा रहे थे।
आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। अरे बाजू चील, ये तुम्हारे टमाटर नहीं हैं, ये तो मेरे टमाटर हैं। इस गुफा में मैंने ही रखे थे ये टमाटर। कानू कौवे, ये गुफा मेरी है, इसीलिए इस गुफा के सारे टमाटर मेरे हुए। तुम चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर कभी भी नहीं आना। कालू कौवा चील की बात नहीं सुन रहा होता है। इस कारण चील काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर बाजू चील उस कालू कौवे पर गुस्से में हमला कर देती है और फिर बाजू चील कालू कौवे को अपने पंजों से पकड़कर गुफा के बाहर लाकर फेंक देती है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपने भाई मानो चिड़े और इसकी पत्नी सोनू चिड़िया को मीठा मीठा टमाटर का रस देती है। इस तरह मीनू चिड़िया अपने भाई मानो चिड़े को टमाटर का रस पिलाने में सफल हो जाती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वे खुद ही इस खड्डे में गिर जाते हैं।